आज स्नेहा का बर्थडे था। उसके सारे फ्रेंड्स और फैमिली उसके साथ सेलिब्रेट करने आए थे। घर डेकोरेटेड था कलरफुल बैलून और रिबन से। हवा में हंसी और म्यूजिक गूंज रहा था। स्नेहा को ढेर सारे गिफ्ट्स मिले, कपड़े, किताबें और खिलौने। जब सारे मेहमान चले गए तो स्नेहा बहुत एक्साइटेड थी अपने गिफ्ट्स खोलने के लिए। उसने रिबन काटे, रैपिंग पेपर हटाया और हर गिफ्ट को देखा एक बड़ी सी स्माइल के साथ। फिर उसकी नजर एक गिफ्ट पर पड़ी जो एक प्लेन ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ था। कोई नाम नहीं था, कोई टैग नहीं था। क्यूरियोसिटी से स्नेहा ने पेपर फाड़ दिया। अंदर एक डॉल थी। डॉल अजीब थी। उसके सिल्की ब्लैक हेयर और पियर्सिंग ब्लू आंखें थी। उसने एक एंटीक ब्लैक वेलवेट गाउन पहना हुआ था। डॉल के होंठों पर एक क्रिपी स्माइल थी जो स्नेहा को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। उसे एक अजीब सी ठंड लग रही थी, जैसे उसने बर्फ छू ली हो। यह अजीब है, स्नेहा ने खुद से कहा और डॉल को एक तरफ रख दिया। वो बाकी गिफ्ट्स खोलने लग गई, कुछ देर के लिए डॉल को भूलकर। लेकिन जब वो रात को सोने गई तो उसने महसूस किया कि डॉल उसके बेड के पास रखी है, उसे घूर रही है। डॉल की ब्लू आंखें अंधेरे में चमक रही थी। स्नेहा ने खुद को हिलाया, सोचकर कि शायद उसने खुद ही इसे वहां रखा होगा और भूल गई होगी। उसने डॉल को वापस शेल्फ पर रखा और लाइट बंद कर दी। रात के अंधेरे में स्नेहा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक स्लो स्क्रैचिंग साउंड थी, जैसे कोई लकड़ी पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और डर गई। डॉल उसके बेड पर थी, उसकी तरफ रेंग रही थी। इसकी ब्लू आंखें एक भयानक लाइट से चमक रही थीं और इसके होंठ एक क्रिपी स्माइल में मुड़े हुए थे। स्नेहा हिल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। वो बस डर के मारे जम गई क्योंकि डॉल उसके करीब और करीब आती गई। अचानक डॉल रुक गई और उसकी चमकती आंखें स्नेहा पर टिकी हुई थीं। फिर एक हॉर्स स्लो आवाज में डॉल बोली, तुम मेरे साथ खेलोगी? स्नेहा का दिल डर के मारे तेज धड़क रहा था। एक डॉल कैसे बोल सकती थी? इसमें बैटरी नहीं थी, कोई तार नहीं था, फिर भी यह हिल रही थी और बोल रही थी। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए स्नेहा चिल्लाई, दूर हो जाओ, और डॉल पर एक तकिया फेंका। डॉल फर्श पर गिर गई और कमरा एक बार फिर शांत हो गया। स्नेहा ने जल्दी से लाइट जला दी, लेकिन डॉल गायब थी। उसने बेड के नीचे, अलमारी में, हर जगह देखा, लेकिन डॉल कहीं नहीं मिली। थकी हुई और कंफ्यूज्ड स्नेहा ने खुद को बताया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसके दिल में गहरे उसे पता था कि जो कुछ हुआ वो असली था। अगली सुबह स्नेहा ने अपनी माँ को डॉल के बारे में बताया। माँ, ये डॉल ये जिंदा है, ये मुझसे बातें करती है और हिलती है। उसकी माँ मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरा। स्नेहा प्यारी, ये सिर्फ एक डॉल है, ये तुम्हें फेर नहीं सकती। लेकिन स्नेहा अपनी माँ को यकीन नहीं दिला सकी। उसे पता था कि उसने जो देखा था वो असली था। दिन भर स्नेहा ने डॉल से बचने की कोशिश की। उसने इसे अपनी नजरों से दूर रखा, लेकिन उसे हमेशा पीछे मुड़कर देखने का मन करता था। डर था कि कहीं वह उसे देख रही हो, और वह सही थी। डॉल हर जगह पॉपअप होती रही, हमेशा अनएक्सपेक्टेड जगहों पर। कभी यह उसके स्कूल बैग में होती, कभी उसके खाने की थाली के पास। हर बार स्नेहा का दिल उसकी छाती में तेज हो जाता, उसका शरीर कोल्दे पसीने से भीग जाता। वह जानती थी कि डॉल उसके साथ खेल रही थी, उसके डर के साथ खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन क्यों? एक रात स्नेहा बाथरूम से लौट रही थी जब उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक धुंधली रोशनी आ रही है। क्यूरियस होकर उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अंदर झांका। बाथरूम में मोमबत्तियां जल रही थी, दीवारों पर वियर्ड और क्रीप साए पड़ रहे थे, और वहां मिरर के सामने डॉल बैठी थी। इसकी नीली आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी और इसके होंठ एक क्रिपी स्माइल में मुड़े हुए थे। स्नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉल ने अपना सिर घुमाया, उसकी पियर्सिंग निगाहें स्नेहा पर टिकी हुई थी। डॉल फुसफुसाया, उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। तुम मेरी हो, स्नेहा चिल्ला पड़ी। उसका शरीर डर से जकड़ा हुआ था।
वह जानती थी कि डॉल उसके लिए आ रही है और वह इससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह स्नेहा की दुनिया उलटी हो गई जब उसने अपने दूध वाले को मरा हुआ पाया। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, उसकी आंखें डर से खुली हुई थी। सबसे फियरावनी बात यह थी कि दूध वाले के चेहरे पर एक वियर्ड और गरीब मुस्कान खुदी हुई थी, मानो वह अपनी मौत से ठीक पहले किसी मजेदार चीज का गवाह बना। डर ने स्नेहा के दिमाग को जकड़ लिया क्योंकि उसने अपने बेड के पास फर्श पर रखी डॉल की तरफ देखा। उसकी नीली आंखें एक भयानक जीत के साथ चमक रही थीं। उसे एहसास हुआ कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। डॉल ने मर्डर किया था, लेकिन क्यों? और वह आगे किसको निशाना बनाएगी? स्नेहा की मां को अपनी बेटी के बिहेवियर में बदलाव दिखाई देने लगा। वह पीली पड़ गई थी, उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और वह रात में डर से चिल्लाती हुई उठती थी। चिंतित होकर स्नेहा की मां ने शर्मा आंटी को बुलाया, जो एक लोकल महिला थी जो अपने ज्ञान और अलौकिक में अपनी रुचि के लिए जानी जाती थी। शर्मा आंटी एक शांत और धैर्यवान महिला थी जिनकी आंखों में एक शांत आभा थी। उन्होंने ध्यान से स्नेहा की कहानी सुनी, उसके शब्दों या उसके डर को कम आंकने से परहेज किया। जब स्नेहा ने उन्हें डॉल और अजीब घटनाओं के बारे में बताया तो शर्मा आंटी की भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। यह एक साधारण डॉल नहीं है स्नेहा, शर्मा आंटी ने कहा। उनकी आवाज धीरे से आ रही थी। ऐसा लगता है कि यह एक दुष्ट आत्मा द्वारा वासित है, एक शक्तिशाली और खतरनाक चीज। शर्मा आंटी ने बताया कि डॉल एक प्राचीन आत्मा द्वारा बसाई गई थी, एक दुष्ट इकाई जो इनोसेंट लोगों को परेशान करने और उनके जीवन में अराजकता लाने पर तुली हुई थी। डॉल की आंखें, उन्होंने समझाया, इस दुनिया में झांकने के लिए एक पोर्टल थी जो अपनी बुरी उपस्थिति फैलाती थी और अपने आसपास के लोगों में डर बोती थी। दूध वाला, शर्मा आंटी ने बताया, डॉल का पहला शिकार नहीं था और न ही वह आखिरी होगा। इसकी प्यास कभी न खत्म होने वाली थी और यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसे और अधिक आत्माओं का उपभोग करने के लिए नहीं रोका जाता। उन्होंने स्नेहा और उसकी मां को चेतावनी दी कि डॉल खतरनाक है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसकी पकड़ मजबूत हो रही थी और जल्द ही यह अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए एक भौतिक रूप धारण करने में सक्षम होगी। स्नेहा डॉल की भयानक सच्चाई जानकर बहुत डर गई थी। उसका कभी कभी का मजेदार गिफ्ट एक बुरे सपने में बदल गया था, एक जिंदा आतंक जो उसके अपने घर में उसका शिकार कर रहा था। डर और अनिश्चितता की एक चादर ने उसके जीवन को ढक लिया क्योंकि वह लगातार डॉल की उपस्थिति को महसूस करती थी। इसकी खोखली हंसी उसके कानों में गूंजती थी, उसकी नीली आंखें हर जगह उसका पीछा करती थीं। स्नेहा उस दिन के लिए डर रही थी जब डॉल अपना असली रूप धारण करेगी, अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करेगी। उसने सोचा कि क्या वह उस दिन तक जिंदा भी रहेगी। शर्मा आंटी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक भयानक याद दिलाते थे कि डॉल की बुराई को रोकना होगा। लेकिन स्नेहा खुद को असहाय और फंसा हुआ महसूस कर रही थी। एक अदृश्य खतरे के साथ एक भयावह खेल में फंसकर वह जानती थी कि उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया गया है। उसकी बचपन की मासूमियत एक ऐसी शक्ति द्वारा छीन ली गई है जिसे वह न तो समझ पाई और न ही उसे कंट्रोल कर सकी।